बेंगलुरु सेंट्रल में कांग्रेस उम्मीदवार मंसूर अली खान की जोरदार मुहिम। इलेक्शन कैंपेन के दौरान मंसूर अली खान ने शिवाजी नगर की सुल्तान शाह मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। माह रमजान का मुकद्दस महीना और जुमतुल विदा का मौका, मंसूर अली खान के हक में मंसूर अली खान की कामयाबी व कामरानी के लिए दुआओं का इजहार, लोगों में जोशो खरोश का माहौल। नौजवान लीडर कैंडिडेट इस मर्तबे के लोकसभा इलेक्शन में मंसूर अली खान की आमद को उम्मीद की किरण के तौर पर देखा जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सबों में उम्मीद जाग उठी है कि एक नया चेहरा, नौजवान लीडर बेंगलुरु सेंट्रल का नुमाइंदा बनकर पार्लियामेंट में बेंगलुरु वालों की आवाज बनेगा, बेंगलुरु के मसाइल को हल करेगा, बेंगलुरु की तरक्की के लिए काम करेगा और सबों के लिए इंसाफ का जरिया बनेगा। वाज़ेह रहे कि इसी माह 26 अप्रैल बरोज जुमा को बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा हलके में वोटिंग अमल में आएगी। इस मौके पर जुनूबी हिंद न्यूज से बात करते हुए मंसूर अली खान ने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल के लोग बदलाव चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं और इस मर्तबा उन्हें मौका देकर जरूर बजरूर कामयाब बनाएंगे। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। कामयाब कराने की जिम्मेदारी आपकी। इंशाल्लाह बेंगलोर के लोग समझेंगे जो लास्ट 3 टर्म के एमपी थे और जो अब मेरे हिसाब से कांग्रेस बहुत मजबूत फुटिंग पे है। देखने को मिल रहा है लोगों में काफी उम्मीदें, क्योंकि जो अभी एग्जिस्टिंग एमपी है वो कुछ ज्यादा काम नहीं किए हैं, इसीलिए लोग बदलाव चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु सेंट्रल का माहौल अच्छा है। हर तबके के लोग अल्हम्दुलिल्लाह वोट के लिए कांग्रेस वोट करने के लिए मशहूर है। इंशाल्लाह इसके बारे में सब तबके के लोग मिल रहे हैं मंसूर अली खान को देने की, इंशाल्लाह वोट करने की ताकत। मंसूर अली खान के खिलाफ जो उम्मीदवार हैं वो हैट्रिक उम्मीदवार हैं। वो हैट्रिक उम्मीदवार का क्या है, तो एक आरो प्लान नहीं है, कहाँ पे भी एक आरो प्लान नहीं, बस स्टैंड में कहीं पे भी एक डेवलपमेंट का नहीं, रोडों का कहीं भी नहीं। 5 साल को एक बार आते हैं, मोहल्ले में वोट पूछते हैं, फिर 5 साल के बाद गायब हो जाते हैं। हैट्रिक वर्सेस फर्स्ट टाइम कैंडिडेट ಸರ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಇರೋದು ಅವ್ರಿದು ನಮ್ಗೆ ದುರ್ದಷ್ಟ ಅದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಏರಿಯಾಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ 5 ಸತಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಸತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅದಿಂದ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಬಾಂಬ್ ಇಂದ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಇದು ತಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ರಾಮರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಂದು ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗನು ಮೋದಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು. ನಾ ಇಂಥ ರೋಡ್ ಹಾಕಿದೀವಪ್ಪ, ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿವಾಜಿನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅಶ್ವಥ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 13,000 ಲೀಡ್ ಆದ್ರು, ಈಗ 26,000 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಲೀಡ್. ಯಾಕೆ? ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಓಟ್ ಹಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. PC ಮೋಹನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರೋದು ಚೂಸ್ತಾಮೋ ಚೇಸ್ತಾಮ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡೋದು, ಅವರು ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಓಟ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಂಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವು ವಿನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು 1,000 ಲಕ್ಷಾಂತರ मतದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ। काफी सारे नाम आए थे, BK हरिप्रसाद भी थे लाइन में, मोहम्मद नलपाड़ थे और भी जो है लोग कोशिश कर रहे थे। आखिरकार जो है मंसूर अली खान का नाम फाइनल हुआ और वो उम्मीदवार भी बन चुके हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, हालात आज एक युवा पीढ़ी की है। आज युवा पीढ़ी की जरूरत है, क्योंकि विजन रहना चाहिए। हर एक के विजन से ही हिंदुस्तान का भी मुस्तकिल बनेगा। इसलिए मंसूर अली खान को दिया है। एक एजुकेशनिस्ट है और एक दूरंदेशी है इनमें, और एक बेंगलुरु से वाबस्ता है और इनके वालिद से भी सियासत सीखे हैं। तो कई सारे इनके बैकग्राउंड देखकर इनको सीट दिया गया है, क्योंकि सेंट्रल सीट ऐसी है जिसमें लगभग 70% रेवेन्यू जो है कर्नाटक की यहाँ से जनरेट होती है। तो इस हिसाब से आज एक विजन
विजन देखने से, एक नौजवान को, नई पीढ़ी को लाने से इनका मुस्तकबिल जो है लगभग 20 से 30 साल तक विजन रहेगा। जो इस वजह को देखते हुए कांग्रेस ने इनको सीट दिया है। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि हैट्रिक विट्रिक सब भूलकर इस बार मंसूर अली खान की जीत लाजिम, कामयाबी अल्लाह ताला उनको इस बार कामयाबी देगा जरूर। हदबंदी हुई है, एक बार भी यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार नहीं जीता है बेंगलुरु सेंट्रल से, जब से कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है नए। तो नहीं, हालात ऐसे थे कि एक बेदारी सबसे ज्यादा कम थी मुसलमानों में, और वो बेदारी भी आज लगभग एक हद तक बेदारी आई हुई है। और दूसरी वजह ये रही कि हालात उस वक्त ऐसा था कि मोदी के नाम पर और मोदी के गुण गाकर ये लोग वोट को बटोर रहे थे, लेकिन अब ऐसा हालात नहीं है। अब हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बचाने का वक्त आ गया है, और हर एक इंसान में, फर्द में, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर इंसान चाहता है कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बचाए रहे, और हिंदुस्तान की आइन की बचाने की कोशिश चल रही है। तो इसलिए सारे मिलकर हिंदुस्तान को बचाने के लिए कांग्रेस को वोट देंगे, और मंसूर अली खान लगभग 1 लाख से ज्यादा के में जीतेंगे। So how do you see the contest in Bangalore Central? I don't think so there is any contest, because for the past 3 terms we have elected a person who was not active enough. But this time the Congress party has given a very young person who is an educated person, literate. He knows exactly what it is to be a MP, a candidate, and the promises what he has done, I believe he will be fulfilling that one. There is no doubt about it. And this constituency, as you know, previously it was Bangalore North and South. They have created out just to break the minority votes, which will not happen this time. Yes, the minorities are not coming out to vote, in fact. But this time, every person will come out to vote, and you will see in coming days on June 4th who is going to win. Among Christian community Will stand for the Congress party. No doubt about it. I think there's an independent candidate, a Christian, who is, I think George Saab will make him to withdraw the nomination. Irrespective of that, like now the the Christian community always stands with the Congress party, whether we win or lose, because we believe the Gandhi Nehru family has always stood with the Christian community. So Brothlam has contested and he has filed a nomination with him. I don't think so, because you know how people come, right? So today if I spend money, people come with me. That's the difference, nothing else. Wholeheartedly the Christian community stands with the Congress party. Mansoor Ali Khan surely is going to win this election. जी बताइए। हमारी उम्मीद जो जाया नहीं होती, उस हिसाब से जो है, जो भी कैंडिडेट्स को सोच के समझ के हमें करेंगे, इंशाल्लाह वो जीतेगा। तो अब जो है मंसूर अली खान को मौका दिया गया है, हाँ, तो इस कैंडिडेट के बारे में आपकी क्या राय है? इंशाल्लाह मंसूर अली खान को सबको इंशाल्लाह पूरे सब कोशिश कर रही है, करेंगे मंसूर अली खान जिताने की कोशिश करें, इंशाल्लाह वो जीतेंगे। बेंगलुरु सेंट्रल के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग हो रही है। जी इंशाल्लाह 90% पोलिंग दिलेंगे हम इंशाल्लाह शिवाजी नगर से। तो अभी जो मंसूर अली खान को मौका दिया गया है, मंसूर अली खान को 90% पोलिंग करेंगे हम इंशाल्लाह। जीतेंगे 100% जीतेंगे इंशाल्लाह। हमारी पूरी मेहनत लगा देंगे उनके पीछे, हम और हमारे कारपोरेटर, एक्स काउंसलर कारपोरेटर शकील अहमद साहब, वो भी फुल कोशिश में है, और हमारे MLA साहब रिजवान अरशद, वो भी फुल कोशिश में। इंशाल्लाह हमारी पूरी आवाम भी फुल कोशिश में है। इंशाल्लाह जिताने में हमें जुक्तजू कर देंगे, एक भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह इस बार मंसूर अली खान को जिता के लेके आएंगे इंशाल्लाह हम सब। मंसूर अली खान माशाल्लाह बहुत यंग आदमी है, अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड है, इनको समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है करके। इंशाल्लाह जो भी चीज़ है, इनको हर चीज़ कांग्रेस के अंदर से लेके हर आदमी की हुकूमत पे क्या क्या परेशानी है सब मालूम हो जाएगा इनको। क्या क्या चीज़ नहीं है, इधर स्कूल का अंडे, कॉलेजेस का अंडे, क्या भी अंडे जिसका अंडे गरीब आदमी का अंडे, ये लोग जो भी बोरिंग हॉस्पिटल का है, क्या भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है, बच्चों का एजुकेशन करेगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। रुजवान साहब भी बहुत अच्छा कर रहे थे, अभी मंसूर अली साहब आए हुए हैं। इसके बाद ये भी देखेंगे इंशाल्लाह ये भी कितना अच्छा कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनकी ताकत से करेंगे ये लोग, बाकी अल्लाह मालिक। क्या उम्मीदें रखते हैं आप मंसूर अली खान से? मंसूर अली खान से बहुत कुछ उम्मीदें रखते हैं, लेकिन मंसूर अली खान जो करेंगे करके हमें यकीन है, क्योंकि यंग है, एजुकेशन के वास्ते। रिजवान अरशद जो स्कूल बना रहे हैं, वो स्कूल में इन्हों पूरा ताउन करके साथ देंगे।
बहुत अच्छा काम करेंगे, इतना यकीन है। शिवाजी नगर में तब्दीली और तरक्की होगी इंशाल्लाह। हेलो, शिवाजी नगर में क्या कह रहे हैं? कर्नाटक में कांग्रेस जीतना हमारा पूरा बहुत गरीब लोग को बहुत तकलीफ दे रहा है बीजेपी वाला। कांग्रेस जीतना बहुत तकलीफ दे रहा है बीजेपी वाला। कांग्रेस को मुसलमानों को बहुत तकलीफ दे रहा है। क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? इलेक्शन आता है। हर एक तालुक के अंदर कांग्रेस जीतना, कांग्रेस बहुत साथ है गरीबों के लिए, बहुत मेहनत है कांग्रेस के लिए। हर एक बस्ती में होंगे, हर एक तालुक में होंगे, हर एक जिले में होंगे, कांग्रेस जीतना। कांग्रेस तो क्या करना है? कांग्रेस से बहुत फायदा है गरीबों को। क्या उम्मीद रखते हैं आप मंसूर अली खान से? मंसूर अली खान से हमें ये उम्मीद रखते हैं, अभी पहली बार मिला है उनको, बहुत यंग है और एक्टिव है और बहुत मेहनती है, और आके इनके तरफ से हमारे को बहुत उम्मीदें हैं कि ये जीतना है। हम लोग सब मिलके काम करना है, क्योंकि मोदी बोल के 3 बार इलेक्शन, मोदी का नाम बोल के पीसी मोहन 3 बार इलेक्शन जीत चुके हैं, जीत के एक काम भी नहीं है। ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, बहुत कुछ प्रॉब्लम है बेंगलुरु के अंदर, सिर्फ मोदी का नाम बोलते वोट लेके जाते, आज तक उनको कौन भी पहचानते भी नहीं, सूरत तक देख के नहीं है। तो इस बार हमारा मौका एक बार है, 20 पर 8 सीटों में एक महीना हमारी माइनॉरिटी की एक सीट आके है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि जिताना चाह रहे हैं, 100% जिताना चाह रहे हैं। सब मिलके मेहनत करके जिताना ही है, ये हमारे कौम का नहीं है, सारे माइनॉरिटीज का, और आके और सब मिलके काम करना है, काम करके जिताना है। क्योंकि बेंगलुरु सिटी में बहुत से प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, और ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मंसूर अली खान को जिताना है, कांग्रेस पार्टी को जिताना है। कांग्रेस पार्टी को जिता के हम लोग साथ में पूरा बेंगलुरु सिटी को डेवलप करना है। इंशाल्लाह बेंगलोर के लोग समझेंगे जो लास्ट 3 टर्म के एमपी थे, और जो अब मेरे हिसाब से कांग्रेस बहुत मजबूत फुटिंग पे है। देखने को मिल रहा है लोगों में काफी उम्मीदें, क्योंकि जो अभी एग्जिस्टिंग एमपी है वो कुछ ज्यादा काम नहीं किए हैं, इसीलिए लोग बदलाव चाहते हैं।